हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। मैं हूं गौरव और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। यानी कि आप लोगों में से कुछ लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ इस बार जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है क्या वो है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है, यानी कि 25,271 पोस्टों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद 31 अगस्त तक इसका वेट मत करिएगा, क्योंकि इसकी जो साइट है इसका जो पेमेंट प्रोसेस है वो बहुत लेट इसका प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसको सबसे पहले ऑनलाइन आप लोग कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर का कौन सा सिलेबस होगा, और साथ ही साथ इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एनसीसी के मार्क इस बार रखे गए हैं, किस सर्टिफिकेट पर कितने नंबर मिलेंगे, और इस बार निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और आप सभी जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, सभी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और अपनी तैयारी मेंटेन रखना चाहते हैं एसएससी जीडी या फिर एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर एक एक बार ज़रूर कर दें अपने किसी भी सोशल अकाउंट पर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो किस प्रकार होने वाला है। तो एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 100 नंबर का आपका पेपर करवाया जाएगा, यानी 100 नंबर आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे यानी कुल 90 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और जिसे रीजनिंग बोलते हैं, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीए वाला जो पार्ट होता है, और इसमें प्लस आपकी जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें रहेगी, और इसके साथ आपकी साधारण मैथ भी रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश, यानी अगर आप लोग हिंदी करना चाहते हैं, यदि हिंदी की आपने प्रिपरेशन की है तो हिंदी को चूज़ करिएगा। अगर आप लोगों ने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी में से एक चीज़ चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो प्रत्येक आपका जो पार्ट होगा वो 25-25 नंबर का होगा, और कुल आपके 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा 4-4 अलग विषयों पर होगी, और इसमें कुल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो ये मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैथ के बारे में कि मैथ में आपका क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से आपके पार्ट जो हैं आपके इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम रहेगा, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणिती, संचालन, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, क्षेत्रमिति, समय, दूरी, अनुपात और समय और कार। तो इस तरह से आपके ये जो आपके लेसन आपके जो टॉपिक रखे हुए हैं ये आपके मैथ के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो मैथ जो आपकी रहेगी ये 10th बेस रहेगी, यानी कि आपके एसएससी जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है, इसलिए जो ये आपकी मैथ पूछी जाएगी ये 10th क्लास के बेस्ड होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी जीके और जीए वाला पार्ट होगा, उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है इसमें टॉपिक आपकी। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, तो आप सभी लोगों को भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उन सभी के बारे में ध्यान से पढ़ लेना है, यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद खेल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीतिक, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान। इसके साथ साथ प्लस में आपको करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है। अगर करंट अफेयर्स आप लोग डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसी चैनल पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जिसको आपके अभिषेक सर लेकर सप्ताह में एक बार, यानी कि जो पूरे सप्ताह में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं वो आपको करवाते हैं, तो उस क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो
जो रीजनिंग वाला सिलेबस रहने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तो इसमें एनालॉजी, समानताएं, भिन्नता, इसके बाद स्थानीय दृश्य और बाद बाकी आप ये सभी लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक आपके रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं आपके एसएससी जीडी में। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम हिंदी और इंग्लिश में की, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको एक चीज़ आपको चॉइस करनी है, या फिर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करिएगा, अगर आप लोग इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश को वरीयता दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी इंग्लिश रहने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और जो आपका हिंदी रहने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम पहले बात करें अंग्रेजी की, तो मैंने आपको आसपास लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। तो सबसे पहले अगर देखें तो स्पॉट द एरर, जो आपका एक टेंस रहेगा उसमें आपको एरर छांटनी होगी। उसी प्रकार हिंदी में आपको वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, यानी कि आपको एक टेंस के रूप में दिया जाएगा, उसमें आपको जो शब्द कोई भी होगा वो गलत यूज किया गया होगा उसको आपको देखना है, उस पर आपको मार्क करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखें तो लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है यहाँ पर आपको या तो वर्ब भरने को दे देगा या फिर आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो उसी प्रकार आपको शब्दों के बहुवचन, यानी कि कोई भी आपसे एक शब्द के रूप में दे देगा उसके बहुवचन आपको देना है। उसके बाद देखेंगे तो सिनोनिम और होमोफोन्स, यानी कि आपके जो सिनोनिम है वो पूछे जा सकते हैं और आपसे जो होमोनेम्स है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो हिंदी में रहेगा वो आपके पर्यायवाची रहने वाले हैं। उसके बाद एंटोनेम देखेंगे, तो अगर हम हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में उसको कहते हैं मुहावरा का अर्थ, यानी मुहावरे पूछे जा सकते हैं या आपसे विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, यानी कि सत्य रूप का आपको असत्य रूप बताना है, यानी कि सीधा का आपको उल्टा बताना है। उसके बाद अगला देखें तो स्पेलिंग एरर, यानी से आपका एक स्पेलिंग दे देगा उसमें आपको एरर देखना है, उस पर आपको टिक करना है। वहीं देखेंगे तो हिंदी की तरफ तो आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में बनाना होगा। उसके बाद आइडियम फ्रेज, तो इसको अगर हम देखें हिंदी में तो आइडियम फ्रेज जिसे हम बोलते हैं तो उसे हम कह सकते हैं आपका लोकोक्तियाँ या मुहावरे, यानी कि आपसे जो आइडियम फ्रेज इंग्लिश में पूछे जाएंगे उसी प्रकार आपसे हिंदी में लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। उसके बाद देखेंगे तो आपका इंग्लिश में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको एक टेंस दिया जाएगा उसका आपको एक रूप बताना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस में गलती पकड़नी है। उसके बाद देखेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव देना है और इस प्रकार यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द ऐसा मतलब सिलेबस रहने वाला, यानी कि जो आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा वही सेम आपके टॉपिक आपके हिंदी में रहने वाले हैं। ठीक है, तो और कुछ देख लें तो इंग्लिश में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, तो वहीं आपका इसमें संधि और विच्छेद कह लें। अगर पैराजंबल की बात कर लें तो यहाँ पर आपसे भी पैराजंबल कंजक्शन के रूप में पूछा जा सकता है। वहीं क्लोज पैसेज, यानी कि आपको एक पैसेज इंग्लिश में दिया जाएगा उसको आपको पहले रीड करना है अच्छे से, फिर उसके बाद उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहीं अगर हम हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में भी इसी प्रकार आपको एक हिंदी में कविता के रूप में एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको आंसर इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि जब इस प्रकार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपकी एक कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ के बाद आपका जो सेकेंड फेज के लिए फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने जो आपका एसएससी जीडी का जो सिलेबस था उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब हम बात कर लेते हैं जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है उसके बाद आपका क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद आपको सेकेंड फेज के लिए एक कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा, तब आप सेकेंड फेज के लिए जाएंगे तो वहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले आपकी जो लंबाई है वो 170 आपकी सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर। उसके बाद वहीं अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट आपका मिनिमम 80 होना चाहिए और इसको बिना एक्सपेंड किए, यानी कि बिना फुलाव के 80 होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, यानी कि इस प्रकार आपका जो चेस्ट होगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 80 बिना फुलाव के मांगेगा और 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। वहीं कुछ जो छूट के अंदर आते हैं यानी लंबाई में जो जिनको रिलैक्सेशन दिया जाता है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
तो रिलैक्सेशन जिन लोगों को मिलेगा उनकी जो लंबाई है उनमें आपको छूट भी दी जाएगी। जैसे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो आपकी जनजातियां से बिलोंग करते हैं, उन सभी को इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रनिंग की, तो रनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना? 5 किलोमीटर, जिसके लिए जो आपको टोटल समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 24 मिनट। कितना दिया जाएगा? 24 मिनट। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो फीमेल कैटेगरी में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना? 1600 मीटर, जिसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 8.5 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। वहीं अगर जो लद्दाख रीजन यानी जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से जो लद्दाख एरिया है जो अब आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहीं अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उनको 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट आपको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6.5 मिनट आपको 1600 मीटर के लिए। वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लें, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं, उनको 800 मीटर के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे? 4 मिनट आपके 800 मीटर के लिए। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको मेल और फीमेल के बारे में, यानी कि मेल को कितना समय मिलता है और फीमेल को कितना समय दिया जाता है आपके फिजिकल के समय, आपके रनिंग में। ठीक है। उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें जो एनसीसी के मार्क हैं वो कितने मिलेंगे, यानी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलेगा, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलेगा, अगर आप लोगों के पास सी सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलने वाला है। तो अगर बात की जाए आपके लिए, आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको मेंशन करना है कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है, या फिर आपके पास ए है तो ए पर मार्क करिएगा, अगर बी आपके पास है तो बी लगाइएगा, अगर आप लोगों ने सी की परीक्षा पास कर ली है तो आप लोग सी पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का है वो आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ए है, यानी कि सर्टिफिकेट जो आपका है वो ए है, तो आपको 2% यानी 100 नंबर का आपका क्वेश्चन जो पेपर होता है इसमें आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। यानी जितना आप एग्जाम में, रिटन एग्जाम में स्कोर अपना करते हैं उससे आपको +2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का। वहीं अगर बी की बात कर लें तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात कर लें तो आपको टोटल 5 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार जीडी की भर्ती में देखने को मिल रहा है कि इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को एक छूट मिल रही है नंबरों में, यानी 5% छूट मिल रही है जिनके पास सी सर्टिफिकेट है। तो इस बार जो एनसीसी जिन्होंने कर रखी है उनको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार रखी गई है या नहीं रखी गई है। तो अगर हम अभी तक बात कर लें, जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसियां अभी तक, इस वैकेंसी को छोड़कर इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी वहां तक की बात की जाए तो अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी इससे पहले वाली वैकेंसियों में। इस बार जो आपकी वैकेंसी आई हुई है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आपसे बात की जाए कि इसमें जो नेगेटिव मार्क है वो कितनी रखी गई है, तो इस बार 1/4 यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो गलत होता है तो 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग चलने वाली है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको गलत क्वेश्चन पर बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। जितने भी आप अपना अच्छा स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आपको जितने भी आप सही क्वेश्चन करते हैं उतने को ही मेंशन करिएगा, गलत क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक है। तो इस तरह से एसएससी जीडी के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप लोगों के पास संपूर्ण जानकारी पहुंच गई है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर हो सके तो एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।